अभिनंदन करता। मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि मंच के साइड से आगे आ जाइए। सभी साथियों से हाथ जोड़ के गुजारिश है। भाई अरुण बैठ। टेंट वाले साथी हैं, उनसे निवेदन है कृपया अगर कुछ कुर्सियां और हो तो उनको भी बिछा दें। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही सम्मानित साथी डॉक्टर केपी स्वागत अभिनंदन करता हूं। और भाई रामरीत पाल जी, गयूर प्रधान जी, अब्दुल रहमान अंसारी जी, शहनवाज खान जी, जिला सचिव यूथ कांग्रेस निजाम पठान जी, प्रदेश मंत्री राव जी बुल्ला चौधरी। गंगायै नमः। अत्र स्थाने सर्व यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ गंगादिव्यै नमः। ओम गंगायै नमः। पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थानो विभायः पुंडरीकाक्षं सभायामित्रक्षे पुंडरीकाक्षः पुनः। रानीपुर विधानसभा से प्रदेश नेतृत्व और पार्टी हाईकमान ने जो ये प्रत्याशी बनाकर मुझे जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का हृदय से आभार जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी। ये जिम्मेदारी जो मुझे दी है वो खाली मुझे नहीं दी, पूरे क्षेत्र को दी है। और इस जिम्मेदारी को जितने भी टिकट मांगने वाले साथी थे वो सब लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। और रही क्षेत्र में जाने के बाद क्षेत्र में आज तमाम मुद्दे इस तरह के हैं, चाहे रोजगार को लेकर देख लें, जो रोजगार के संसाधन, सबसे पहले इंसान को रोजगार की आवश्यकता होती है। रोजगार के संसाधन कांग्रेस पार्टी द्वारा सृजित किए गए थे, चाहे वो सिल को लगाकर या बीएचएल को लगाकर। और वर्तमान सरकार जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है वो उन रोजगार के संसाधनों को समाप्त करने का काम कर रही है। एक तरफ रोजगार के संसाधन समाप्त हो रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई चरम सीमा पर है, चाहे वो गैस के सिलेंडर के दाम हो, चाहे पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो या आम वस्तुओं के किसी के भी दाम हो, आसमान छू रहे हैं। तो ये डबल मार जो आम जन पर पड़ रही है, इसको लेकर तमाम क्षेत्र की जनता पूरी तरह से त्रस्त है और बीजेपी से नाराज है। एक तरफ तो ये मार, दूसरी तरफ जो क्षेत्र का डेवलपमेंट होना चाहिए था, विकास कार्य होने चाहिए थे, ना तो सड़कों की व्यवस्था है नई कॉलोनियों में, ना पानी की निकासी की व्यवस्था है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, ना सीवर की व्यवस्था है। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो व्यवस्था ठीक प्रकार से लोगों को प्रभावित करती है। तो इन तमाम इन को लेकर आमजन परेशान है। किसान की तरफ देख ले, किसान के हित में जो उन्होंने किया है ये सबके सामने है। किसान किस तरह अपनी लड़ाई इतने दिन तक सड़कों पर उतर कर लड़ते रहे। तो किसी भी बिंदु पर ये सरकार सफल नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी, विफल हो चुकी। ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाई, जो अपनी जिम्मेदारियां थी उनसे दूर भाग रही है और मात्र हम लोगों को बांटकर सत्ता में आना चाहती है। अब आम आदमी पूरी तरह से समझ चुका, वो बढ़ने का काम नहीं करेगा, वो अपने भविष्य की बात करेगा, अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ेगा और भविष्य उसे कांग्रेस में नजर आता है। राजवीर जी, बहुत सारे विरोधी थे, टिकट मांग रहे थे, आपका टिकट हुआ और अब क्या हुआ, आपके सपोर्ट में रहेंगे या विरोध में? क्योंकि सीट को जीतना, टिकट मांगने की इच्छा हर व्यक्ति रख सकता है जो एक कार्यकर्ता होता है और जो पार्टी में काम करता है। काफ़ी लोगों ने टिकट मांगा था, लगभग 10 लोगों ने आवेदन किए थे। टिकट किसी एक को ही मिलना था। ठीक है, 1-2 दिन हो सकता है उन्हें कुछ फीलिंग आई हो, लेकिन 2 दिन के बाद सारे साथी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और नॉमिनेशन भी उन लोगों ने ही किया है, मैं तो उनके पीछे पीछे चलता रहा और वही काम कर रहे हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे कार्यक्रम में संचालन या माइक की व्यवस्था सब लोग वही कर रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं क्या क्या व्यवस्था हुई है। महेश प्रताप जी हमारे जो टिकट मांग रहे थे, प्रबल दावेदार थे, उनको वही सारी व्यवस्था देख रहे हैं। संजीव चौधरी जी हैं, तमाम साथी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कोई भी साथी मेरे से नाराज नहीं है। हम सब एक परिवार की तरह इसलिए भी इकट्ठे हैं, जो आम जन की भावना है उसका आदर करना है और कांग्रेस को लाना है। हम सबका उद्देश्य कांग्रेस है, न कि अपने स्वार्थ। अब चौहान है, दूसरे प्रत्याशी भाजपा से भी चौहान है, कि अब वोटों का ध्रुवीकरण किस प्रकार आप अपने चौहान बिरादरी को? देखिए, ये चुनाव कोई व्यक्ति विशेष से नहीं हो सकता, ना किसी एक बिरादरी से। रही बात जिस बिरादरी का इंसान होता है वो स्वाभाविक है, उसके साथ बहुमत में वो रहते ही हैं। रही मेरे या उनके साथ, वो जनता बता देगी, मेरे साथी बता देंगे, चाहे वो चौहान हो या दूसरे लोग हों, कौन किसके बीच कितना रहा, किसने किसकी मदद की है, उसके आधार पर जनता तय करने जा रही है। और 14 फरवरी को जो चुनाव होगा और 10 मार्च को जिसकी काउंटिंग होगी, प्रचंड बहुमत से 26 बेल रानीपुर विधानसभा में अपने प्रत्याशी को जिताने जा रहे हैं और यहाँ पर जिताकर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। भाई राजवीर चौहान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई राजवीर चौहान।
आप चुनाव में टिकट भी मांग रहे थे, आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी लड़ने, ऐसा क्या हुआ फिर कांग्रेस के साथ आप आए? नहीं, सबसे पहले तो मैं बताऊं, मैं टिकट मांग रहा था, वो दावेदारी मेरी पुरजोर तरीके से थी और मैं टिकट नहीं, मैंने तो यही कहा था शुरू से कि जो मेरे साथी लोग मेरे को कहेंगे, चूँकि मैं नेता जो हूँ साथियों की वजह से हूँ। मेरी स्वयं में आइडेंटिटी सिर्फ इतनी है कि मैं एक शिवालिक नगर और रानीपुर भेल के जो मेरे साथी हैं मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो इसलिए टिकट वाला तो कोई मैटर था ही नहीं। दूसरा रही बात, हमारी लड़ाई केवल और केवल तब तक है जब तक टिकट नहीं मिलता। जब टिकट मिल गया है, हमारा प्रत्याशी घोषित हो चुका है, अब कांग्रेस पार्टी ने पूरी ने आस्था एक व्यक्ति के ऊपर जताई है, तो मेरी आस्था भी उसी में सम्मिलित है। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, जैसे कांग्रेस के और प्रत्याशी लड़ रहे हैं ऐसे ही हमारे राजवीर चौहान जी हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं। अब वही हमारे प्रत्याशी हैं और हम उनकी जीत के लिए दिन रात एक करते हैं। समर्थकों के द्वारा आपको निर्दलीय चुनाव लड़ाने के लिए कहा जा रहा था, उसको लेकर समर्थकों की भावना होती है, अब उनको क्या कहें। समर्थक तो चाहते हैं कि मेरा ही व्यक्ति, मेरा ही आदमी आगे बढ़े, वही जीत सकता है, परंतु ये तो हमारे और सब साथियों की बुद्धि विवेक के ऊपर है। दोष होता है थोड़े समय का, बाद में आपस में सब तालमेल हो जाता है। जब अब टिकट जब मिल चुका है एक को, तो फिर क्यों उसके बीच में हम अड़चन बनेंगे। ईश्वर का जो आदेश है उसको मानकर अब हम अपना काम जो है कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए, प्रत्याशी को जिताने के लिए करेंगे। कांग्रेस के द्वारा कई टिकटों पर फेरबदल भी की गई है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, अब एक्चुअल में क्या होता है कि बड़े नेताओं के पास कई तरह के सिस्टम होता है कि भाई कैसे जीता है, कहीं सर्वे की रिपोर्ट, कहीं वहाँ। अगर उन्हें एक पल भी लगता है कि इस सीट के ऊपर ये कमज़ोर है प्रत्याशी या कुछ है और कोई उससे ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो तुरंत उसको बदलने का काम किया है। मेन मुद्दा यही है कि भाजपा की जो मौका पर फिरका पर सरकार है, इसको बदलना है, जिसने जनता का रहना दुश्मन कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, उसको उतारने के प्रयास में जो भी अच्छे कदम कांग्रेस उठाएगी वो सम्मान्य और अब क्या विचार योग्य हैं और उन्हीं के ऊपर हम लोग काम करेंगे।